हाय एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद सीमा। मैं आपकी सोशल वर्क काउंसलर एक बार फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। बोर्ड एग्जाम्स नाम से ही एक फोबिया होता है। ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, बट 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे एक सवाल किया कि ये बोर्ड एग्ज़ाम इतना ज़्यादा क्यों लोगों में डर पैदा करता है, क्या है। मैं पीजीटी रह चुकी हूँ और मैंने कॉपी भी चेक की है और पढ़ाया भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी लिए हैं, दूसरी जगह जाके भी एग्ज़ाम्स लेती थी। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हैंडल करना है। आई नो एक्चुअली 2-3 पेपर्स हो चुके हैं, बट फिर भी मैंने जब उसको थोड़ी सी ये टिप्स दिए, कुछ बातें की, तो मेरी फ्रेंड की डॉटर ने नेक्स्ट पेपर बहुत ही अच्छा किया विदाउट एनी फियर। मैं बताती हूँ होता क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक स्ट्रेस जो पेरेंट्स का होता है कि मार्क्स कैसे आएंगे, क्या होगा, पास होंगे नहीं पास होंगे। सेकेंड, कोर्स कंप्लीट, कितना भी प्री बोर्ड्स हो जाए बट फिर भी आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है, उसका एक थोड़ा सा डर रहता है, प्रैक्टिस की कमी रहती है। तीसरी चीज़, अननोन फियर। वो क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, कुछ भी आएगा वो आपके सब्जेक्ट का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम ड्यूरेशन। आपको 3 घंटे में उस पेपर को ख़त्म करने का बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो चलिए मैं एक एक करके एड्रेस करती हूँ। सबसे पहले आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं देती हूँ। आपको करना क्या, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जो इस पे स्ट्रेस हैंडलिंग और हाउ टू डू पेपर्स, हाउ टू राइट आंसर्स इस पे पड़े हुए हैं और आप सब ने भी ज़रूर देखा होगा, इसलिए मैं उन सब बातों को एड्रेस नहीं कर रही हूँ। जो मेरे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है मैं उस पर बात करती हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस क्यों लेना है, स्ट्रेस क्या होगा। आपने साल भर जितनी पढ़ाई की है वो आपको पता है सफिशिएंट थी या नहीं। अगर नहीं थी तो अब सोच के क्या होगा, और थी तो फिर क्या डर। तो सबसे पहले तो वो स्ट्रेस आप छोड़ दीजिए कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आजकल बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, पास फेल कुछ नहीं होता है। आपकी मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी को, आपके पोटेंशियल को नहीं डिफाइन करती है। यस, आपको सब्जेक्ट चूज करने में ज़रूर हेल्प करती है। तो हमारी गवर्नमेंट भी नई पॉलिसीज़ लेके आई है जिसमें आपके जितने भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप ग्रेजुएशन को टर्म वाइज कर सकते हैं। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। तो एक तो वो स्ट्रेस आप ख़त्म करिए। सेकंड, स्लीप। आप अपने स्लीप को ही क्यों कर्टेल करते हैं। पढ़ाई जितना भी करिए, अपनी 8 घंटे की नींद को आपको पूरा करना है। वो 2 ड्यूरेशन में करिए, 2 इंटरवल्स में करिए या कंटिन्यूअस करिए, दैट इज़ अप टू यू, बट स्लीप पूरी होनी चाहिए। जब आपकी स्लीप पूरी होती है तो आप माइंडफुलनेस रहते हो, आपका माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेशन के लिए रेडी रहता है और आप जो भी आंसर लिखेंगे वो आपको अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो भी आता है क्वेश्चंस वो आपके सिलेबस का ही होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, कोई बात नहीं। जिस चैप्टर का है उसे ध्यान से आप पढ़ के ज़रूर जाइए और ध्यान से देखिए कि ये किस चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड आप लिख दीजिए। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन सही आंसर के। आपको जो भी आता है, जितना भी आता है, अटेम्प्ट ज़रूर करिए। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के ना आए कि मेरा 3rd का ए छूट गया, उसका वो पोर्शन छूट गया, नहीं, टच ज़रूर करिए आप। मैंने भी कॉपीज़ चेक की हैं और हम आपकी मेंटालिटी को समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपकी एज को समझते हैं और आपके स्ट्रेस को भी समझते हैं।
कि ठीक है उस समय शायद नहीं याद आया, बट अगर आपने कुछ लिखा है उससे रिलेटेड तो इतना हमें ज़रूर पता है कि आपने पढ़ा तो था। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। दूसरा, पॉइंट्स में लिखिए तो आपका टाइम सेव होता है। जो भी आंसर लिखना है उसको पॉइंट वाइज लिखिए। ज़्यादा कोई स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करके रखिए, अंडरलाइन करके रखिए। मैथ्स के, फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स के जो भी आंसर आते हैं उसको बॉक्स में बना के लिखिए या हाईलाइट कर दीजिए और उसकी यूनिट्स ज़रूर चेक करिए, ज़रूर लिखिए। जो भी आंसर आपको नहीं आते हैं कोशिश करिए कि उसको पैराग्राफ में ही लिखिए, बट लिखिए ज़रूर। और यकीन मानिए इस टिप से आपको बहुत बहुत हेल्प होगी और आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि जितना पढ़ना था बच्चों ने पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम टाइम में उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए। उनको अच्छे से हेल्दी फूड दीजिए, सिंपल फूड, फ्रूट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, उनकी स्लीप को चेक करिए और उनके साथ रहिए। इस समय उनको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उसको भी पता है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, तो पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर बहुत ज़्यादा देर सो रहा है, ड्राउजी है, तो ज़रूर आप चेक करिए, उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी। और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे सवाल कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर फिर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।